भक्ति स्पेशल इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मीराबाई की पौराणिक कथा। मीराबाई भक्ति आंदोलन की महान संत और कवयित्री, भारतीय इतिहास और संस्कृति में अद्वितीय स्थान रखती हैं। उनका जीवन भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम, समर्पण और सामाजिक बंधनों को तोड़ने की प्रेरणा देता है। मीराबाई की कथा त्याग, संघर्ष और भक्ति की अद्भुत मिसाल है, जो आज भी भक्ति और प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजी जाती हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता के राजघराने में हुआ। वे राव रतन सिंह की पुत्री थीं और बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं। ऐसा कहा जाता है कि जब मीराबाई छोटी थीं, तो उन्होंने एक संत को देखा जो भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे थे। संत ने मीराबाई को कृष्ण की एक मूर्ति दी, जो उनके लिए बहुत मूल्यवान हो गई। उसी दिन से मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति और परम प्रिय मान लिया। ये भक्ति का बीज उनके जीवन में बहुत गहराई से रोपित हो गया। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ हुआ। भोजराज वीर और गुणवान व्यक्ति थे, लेकिन वे मीराबाई की कृष्ण भक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। विवाह के बावजूद मीराबाई का प्रेम और समर्पण भगवान कृष्ण के प्रति बना रहा। वे दिन रात कृष्ण के भजन गाती और उनसे संवाद करती। ये देखकर राजघराने के लोग नाखुश रहने लगे। मीराबाई के पति भोजराज का निधन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही हो गया। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई पर सामाजिक और पारिवारिक बंधनों का दबाव बढ़ गया। उस समय की प्रथा के अनुसार विधवा स्त्री को घर की चारदीवारी में बंद कर रहना होता था। लेकिन मीराबाई ने इन रीति रिवाजों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने राजमहल छोड़कर कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मीराबाई की कृष्ण भक्ति से उनके ससुराल और राजघराने के लोग बहुत नाराज थे। उनके भक्ति गीतों और संतों के संग रहने की प्रवृत्ति को राजघराने के लोग अपमान मानते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार मीराबाई के परिवार वालों ने उनकी भक्ति को रोकने और उन्हें समाप्त करने के लिए विष का प्याला भेजा। लेकिन जब मीराबाई ने विष पान किया, तो वह विष अमृत में बदल गया। ये घटना उनकी भक्ति और भगवान कृष्ण के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रतीक बन गई। मीराबाई ने राजमहल के वैभव और ऐश्वर्य को छोड़कर साधारण जीवन अपनाया। वे संतों और साधुओं के साथ रहने लगी और कृष्ण के भजनों में डूब गईं। उन्होंने वृंदावन और द्वारका की यात्रा की, जहां वे भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा कर सकीं। मीराबाई का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। उन्हें समाज और परिवार से तिरस्कार मिला, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुईं। वे कहती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। उनका मानना था कि उनका असली पति और स्वामी केवल भगवान कृष्ण हैं। मीराबाई ने अपने भक्ति गीतों और कविताओं में भगवान कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त किया। उनके गीतों में विरह, मिलन, प्रेम और भक्ति के भाव प्रबल रूप से झलकते हैं। उनके भजन इतने सरल और हृदय स्पर्शी हैं कि वे जनमानस में गहराई तक बस गए। वे भगवान कृष्ण को गिरधर नागर कहकर पुकारती थीं और उनके प्रति अपने आत्मसमर्पण को व्यक्त करती थीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई के भजन आज भी पूरे भारत में गाए जाते हैं और उनके माध्यम से लोग आध्यात्मिक शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं।
कहा जाता है कि मीराबाई ने अपना अंतिम समय भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में बिताया। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध कथा यह है कि वे द्वारका के कृष्ण मंदिर में भगवान के चरणों में लीन हो गईं। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे स्वयं भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं। ये घटना उनके परमात्मा से एकाकार होने का प्रतीक मानी जाती है। मीराबाई की कथा केवल भक्ति और प्रेम की नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बंधनों को तोड़ने और आत्मिक स्वतंत्रता की कहानी भी है। उन्होंने ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बंधन से ऊपर है। मीराबाई ने अपनी रचनाओं और जीवन के माध्यम से यह साबित किया कि भगवान के प्रति समर्पण में कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती। उन्होंने स्त्रियों को ये सिखाया कि वे अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचानें। मीराबाई का जीवन त्याग, संघर्ष और भक्ति की अद्वितीय गाथा है। उन्होंने अपने प्रेम और समर्पण से न केवल भगवान कृष्ण को पाया, बल्कि अपने भजनों और रचनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाया। मीराबाई की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में बाधाओं का कोई महत्व नहीं होता। उनका जीवन आज भी भक्ति और आध्यात्मिकता की प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।